जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षाकार प्रणाम। अप्सरा साधना। आज के समय में बहुत सारे लोग अप्सरा साधना को करना चाहते हैं, लेकिन ये हर कोई कर पाए ये आवश्यक नहीं है। सबसे पहले आपको जानना होगा अप्सरा साधना होती क्या है, ये क्यों की जाती है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, शब्द है अप्सरा। ये शब्द सौंदर्य और श्रृंगार से भरा हुआ है। ये शब्द एक लालच है, एक ऐसा लालच जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता ही करता है। कामी हो, व्यसनी हो या हो गृहस्थ, हर कोई अप्सरा को प्राप्त करना ही चाहता है। यही अप्सरा साधना का एक विशेष लालच है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो अप्सरा साधना को करना नहीं चाहते। शास्त्र कहते हैं, जैसे देव, दानव, मनुष्य, यक्ष, किन्नर आदि प्रजातियां आज के समय में भी कई रूपों में मौजूद हैं, ऐसे ही अप्सरा और अप्सराएं भी मौजूद हैं। इनका एक विशेष वर्ग है। ये ना तो कोई देवी देवता है, ना कि कोई यक्ष और किन्नर हैं। ये अलग ही शक्ति है। ये वो शक्ति है जिस शक्ति को प्राप्त करने के बाद इंसान के पास धन, वैभव और सौंदर्य, जिनकी कहीं कोई कमी नहीं होती। अब संशय आता है, अप्सरा साधना क्या है। सबसे पहले आप समझिए, अप्सरा साधना होती है 64 प्रकार की। 64 प्रकार की अप्सरा। हर किसी का कार्य बिल्कुल अलग अलग होता है। कोई काम ऐसा है जो देवी देवता भी इनसे करवाते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्होंने ऋषि मुनियों को भी आकर्षित किया है अपनी तरफ। इसे कहते हैं अप्सरा साधना। अप्सरा साधना को कई रूप में सिद्ध किया जा सकता है, जैसे पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, जीवन साथी के रूप में, एक अच्छे सखी या मित्र के रूप में भी इनको सिद्ध किया जा सकता है। अप्सरा साधना आपको एक मार्गदर्शक बनकर भी दिखा सकती हैं। अब फर्क यह है, सबसे पहले कौन सी अप्सरा साधना की जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन को खोजना होगा। जीवन क्या है आपका। मान लीजिए आपको धन की आवश्यकता है, तो आप धन से प्राप्ति की अप्सरा साधना करें, जैसे लीलावती अप्सरा साधना, रंभा अप्सरा साधना और भी कई प्रकार की साधनाएं हैं। आपको ऐश्वर्य चाहिए, ऐश्वर्य के लिए आप कीजिए रंभा अप्सरा साधना, मंजू घोष अप्सरा साधना, रति प्रिया अप्सरा साधना। आपको सौंदर्य चाहिए, तो सौंदर्य के लिए आप कीजिए पुष्पदेहा अप्सरा साधना। सबसे बेहतर साधना यही होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका रंग बदल जाएगा, ना, आपके अंदर इतना आकर्षण हो जाएगा कि सामने वाला आपको देखकर ही पूरी तरह से आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। अब सबसे मुख्य बात क्या होती है साधना की। सबसे मुख्य बात साधना की ये होती है कि जब भी आप कोई साधना करने चाहते हैं तो आपको गुरु नहीं मिलता, और गुरु के बिना साधना को करना असंभव है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप महादेव को अपना गुरु धारण कीजिए। कैसे धारण करेंगे मैं आपको बता देता हूं। सोमवार के दिन आप महादेव के मंदिर जाएंगे, दोनों हाथों से हवा में उठाएंगे, हे महादेव, मैं अपना नाम आप लेंगे। आपको अपना गुरु धारण करना चाहता हूं, कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दें और मेरे सिर पर अपना गुरु रूपी आशीष रखें। इसे करने के बाद महादेव आपके गुरु हुए। उनको नियम से जल चढ़ाना, दीपक प्रज्वलित करना, मिष्ठान का भोग लगाना, यह आपकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। आपको नियम पूर्वक महादेव को जल चढ़ाना है, मिष्ठान का भोग लगाना है और दीपक जलाना है, और गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप भी करना है। अब आपका गुरु मंत्र तो पूरा हुआ। इसके बाद बात आती है कवच की। किसी भी साधना को पूर्ण करने के लिए, आरंभ करने के लिए सबसे पहले आपको कवच धारण करना पड़ता है। इसके लिए
नकली तांत्रिक नकली कवच बेचते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। नकली कवच नहीं होते हैं, कुछ लोग कवच को रत्नों के रूप में बेचते हैं, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ता है, जो लोग सिद्ध करते नहीं। ठीक, तो अब आपको सबसे पहले कवच धारण करना है। कवच कैसे धारण करेंगे? मान लीजिए आपके इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए श्री कृष्ण कवच, मिल जाएगा आपको। 21 पाठ कीजिए, आपका कवच तैयार। शिव जी आपके इष्ट हैं। अभी हमने शिव जी को गुरु बनाने का विधान दिया था। इष्ट आप अपनी इच्छा से चुनते हैं, वो आपकी इच्छा है, या कुंडली के 5वें भाव को देख के अपने इष्ट को आप चुनते हैं। तो ये आपके गुरु हुए, आपके इष्ट हुए महादेव। शिव कवच पढ़िए। हनुमान जी आपके इष्ट हैं, हनुमान जी को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, हनुमान कवच पढ़िए 21 बार, आपका हनुमान कवच हो गया। इस प्रकार से आप कवच को तैयार कर लेंगे। अब बात होती है अप्सरा साधना की। तो अप्सरा साधना को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप एक साधक हैं, और साधक किसी भी काम को केवल तभी करता है जब उसको गुरु से आदेश मिलता है। सबसे पहले आंखें बंद करके महादेव से प्रार्थना कीजिए, हे गुरुदेव मैं ये साधना करना चाहता हूँ। देखिए मन में क्या भ्रांति आती है, क्या विचार आते हैं, नकारात्मक आते हैं मत कीजिए, सकारात्मक आते हैं तो कीजिए। अप्सरा साधना होती है दो प्रकार की। पहली साधना होती है अप्सरा साधना, जो होती है एकाकी साधना, अर्थात केवल उसका संकेत मिलेगा, मिलेंगी नहीं वो आपको। दूसरी साधना होती है प्रत्यक्ष साधना, वो प्रत्यक्ष रूप में आपके साथ रहती हैं, 100% रहती हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। दोनों साधनाओं को करने के विधान अलग अलग होते हैं। हमने अपनी कई वीडियो में प्रत्यक्ष भी और सांकेतिक भी साधनाओं को करने के पूर्ण विधान प्रदान किए हैं, आप देखिए उन्हें। फिर भी लगता है आपको कोई समस्या, आप इनको नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबह 12 से 2, शाम 6 से 8 के बीच में 8192926565 नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार स्थित हमारे आश्रम में आप आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए, और देहरादून भी आप आ सकते हैं। ध्यान रखिए, तंत्र और ज्योतिष अघोर क्षेत्र ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये एक सेवा है। जो व्यक्ति इस सेवा को करता है वो कभी आपसे धन नहीं लेता, और आप भी उसको धन देने का प्रयास ना करें। आप सब लोग भूल कर भी हमें धन देने की बात ना पड़ें, क्योंकि हमें आपका अपमान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे पास आइए, अपनी इच्छा पूरी करिए, जाइए भगवान की पूजा कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, यही हमारी फीस है। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। जय श्री कृष्ण।